सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो एक पूरा क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो होने वाला है कि किसको पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए एंड किसको नहीं। पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स बिगिन। सो हाय, फर्स्ट क्वेश्चन सबका कॉमन होगा कि किससे पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए एंड किसको नहीं। तो पहले हम बात करते हैं कि पार्शियल ड्रॉप किसको लेना है, फिर हम बात करेंगे ड्रॉप ईयर, फुल ड्रॉप ईयर। तो जिनका भी थर्ड अटेम्प्ट हो गया है तो तुम्हें पार्शियल ड्रॉप ही लेना है। कम मार्क्स ज़्यादा मार्क्स मैटर नहीं करते, क्योंकि तुमने सब पढ़ लिया है, तुम्हें सिर्फ रिवाइज करना है। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें शुरू से शुरू करना है वापस चौथे अटेम्प्ट में कि नहीं मैं शुरू से बैठ के वापस से स्टार्ट करूँगा। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें हर चीज़ शुरू से शुरू करनी है तो तुम गलत रास्ते पर हो। तुम्हें नीट के लिए वापस से नहीं करनी है तैयारी। इफ़ यू आर थिंकिंग कि मुझे वापस शुरू से शुरू करना है अपने थर्ड अटेम्प्ट के बाद भी। एंड येस, पार्शियल ड्रॉप तभी लो जब तुम्हें पता हो कि ये तुम्हारा आखिरी बार ट्राई है नीट में। अगर हुआ तो वेल एंड गुड, मतलब उससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। लेकिन अगर नहीं हुआ तो हमें नीट के पीछे नहीं भागना है। तुम्हें ये अपने दिमाग में सोचना है, देन गो फॉर पार्शियल ड्रॉप। ओके। सो अभी मैं बताऊंगी कि पार्शियल ड्रॉप क्यों लेना चाहिए, मतलब क्यों, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे तुम्हें। तो अगर तुम पार्शियल ड्रॉप लोगे तो तुम्हारे दिमाग में टेंशन नहीं होगा कि अगर नीट इस बार भी नहीं हुआ तो मेरी लाइफ में मैं क्या करूँगा। यू विल बी सेटल्ड, तुम एक डिग्री कर रहे होगे पार्शियली, राइट। तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी कि मेरा ईयर वेस्ट हो रहा है या मैं खाली बैठा हूँ, मैं क्या करूँगा लाइफ में। कुछ भी टेंशन नहीं होगी, सिर्फ नीट पे फोकस करना है। कुछ भी अगड़म तिगड़म सोचने का ज़रूरत ही नहीं है, राइट। हम लोग ड्रॉप ईयर की बात करते हैं कि किसको पूरा ड्रॉप ईयर लेना चाहिए। सो इफ़ यू आर फुल्ली फोकस्ड एंड तुम्हें पूरा विश्वास है खुद पर कि अगर तुम अपना पूरा पोटेंशियल से एक साल और रिवाइज करके या तैयारी करके दोगे देन यू विल क्लियर द एग्ज़ाम। तो गो फॉर अ ड्रॉप ईयर। जस्ट खुद से ऑनेस्टी से बात करो। किसी की भी, जो बाकी लोग तुमसे बोल रहे हैं या तुम कोई वीडियो देख रहे हो, कोई रील आ गई कि भाई 6-7 अटेम्प्ट लगते हैं, मैंने 8th अटेम्प्ट में क्लियर किया था, ये सब बकवास है। क्योंकि दुनिया में ऐसे सिर्फ 1-2% लोग ही होते हैं। हम सारे एवरेज है, हम सारे 98-99% में आते हैं। तो अपने आप से ऑनेस्टी से बात करो और वही करो जो तुम चाहते हो। बाहर की दुनिया से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, हम सिर्फ बता सकते हैं तुमको। करना तुमको ही है। थर्ड थिंग इज़ कि अगर तुम पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो तो वो तुम्हें कैसे बेनिफिट होगा तुम्हारे पर्टिकुलर ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ। सी, मैं अभी बीएससी बायोटेक कर रही हूँ तो मैं बीएससी बायोटेक का एग्जाम्पल लेके तुमको समझाऊंगी। लाइक मेरे बीएससी बायोटेक के फर्स्ट ईयर में जो भी सब्जेक्ट्स थे दोनों सेमेस्टर में, मैं वो लेके तुमको समझाऊंगी। ओके। सो अगर तुम बीएससी बायोटेक कर रहे हो किसी कॉलेज से अपने नीट के साथ, तो बीएससी बायोटेक का फर्स्ट ईयर के जो भी दोनों सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं वो पूरे के पूरे सेम हैं तुम्हारे 11th एंड 12th की एनसीईआरटी बुक से। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तो होता ही नहीं है बायोटेक में, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स थे बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी एंड वी हैव एन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जिसमें मैंने जूओलॉजी लिया था। तो आई हैव नॉन कॉर्डेट्स। तुम्हारे पास ऑप्शंस होंगे केमिस्ट्री एंड बॉटनी लेने के, मैंने जू लिया था तो आई हैव नॉन कॉर्डेट्स। एंड वन सब्जेक्ट इज़ ईवीएस जो कि क्वालिफाइंग होता है, जिस पासिंग, उसमें तुम्हें कुछ इतना बड़ा नहीं पढ़ना होता है। सब 9th-10th का ईवीएस, पॉल्यूशन, सब ने पढ़ा हुआ है, करेक्ट। एंड बायोकेमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी इज एवरीथिंग योर 11th-12th। सेल बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री सब कुछ सेम है, ठीक है। एंड वी हैव इन सेकेंड सेमेस्टर इज इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, बिकॉज मैंने बायोटेक्नोलॉजी लिया है। एंड सेकेंड इज एनिमल एंड प्लांट फिजियोलॉजी, इसमें पूरा तुम्हारा एनिमल एंड प्लांट का फिजियो कवर होता है। तो तुम सब कुछ नीट में वही पढ़ने वाले हो। तो तुम अगर नीट की तैयारी करो तो तुम्हें कॉलेज के लिए पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सब इसमें ही कवर हो जाएगा। वी हैव इंग्लिश in our second sem and my elective is zoology, so in second semester we have chordates, so it's
ईजी, गो फॉर द पार्शियल ड्रॉप। तो अभी हम बात करते हैं कि हमें कौन सा कॉलेज लेना चाहिए पार्शियल ड्रॉप के लिए। तो तुम्हें सिर्फ प्राइवेट कॉलेज ही लेना है, नो गवर्नमेंट कॉलेज, नॉट एनी गवर्नमेंट एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी और कॉलेज, क्योंकि उसमें तुम्हें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। अगर तुम प्राइवेट कॉलेज लोगे तो तुम्हें ज़्यादा चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेंगी, और तुम्हें वो प्राइवेट कॉलेज में भी पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी कि अटेंडेंस इशू नहीं है या ज़्यादा कुछ प्रेशर वाले टीचर्स या प्रोफेसर नहीं है, क्योंकि अगर अटेंडेंस इशू आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो वो तुम्हें अपने जहाँ भी तुम रहते हो उसके अकॉर्डिंग वो कॉलेज में तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा कॉलेज है जिसमें मुझे ये सब डिफ़िकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ेगी। सो अभी लास्ट थिंग इज़ कि तुम्हें पार्शियल ड्रॉप क्यों लेना चाहिए, मतलब how will it benefits you, right? तो तुम्हें नीट की जर्नी में बहुत हेल्प होगी, क्योंकि तुम्हारा दिमाग से तुम फ्री हो जाओगे कि मेरी लाइफ है आगे, मैंने एक डिग्री लेके रखी है, नीट ही मेरी ज़िंदगी नहीं है। तुम डू और डाई सिचुएशन में नहीं होगे, तुम अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे नीट के लिए, तुम्हारे पास बहुत सारा कॉन्फिडेंस होगा कि आई हैव माई डिग्री, एंड इफ़ नीट हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो फिर कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट?